मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। शायद फासलों में कुछ सुकून मिल जाए मुझे। और एक आखिरी बात, ये जो कीचड़ तुमने पीर हबीबुल्लाह शाह पे उछाली है ना, इसकी छींटें इस मसनद तक पहुंच सकती हैं जो कि एक मुकद्दस इस्तारा है। इसकी इज्जत नहीं करोगी ना तो नामुराद होगी, और अगर इसकी इज्जत की तो शायद कल तुम्हारे नाम का भी मजार बने और लोग उसी इज्जत से तुम्हारा नाम लें, जैसे लैला, हीर और सस्सी का। मेरी कहानी ना हीर की है, ना लैला की, और ना ही सस्सी की। मेरी कहानी तो मारवी की कहानी है, एक ऐसी बेबस औरत जिसे बादशाह ने अपनी कैद में रखा, अपनी ख्वाहिश, अपनी हवस की कैद में। और मारवी वो तो अपना दामन बचाने के लिए सख्त से सख्त आजमाइश भी बर्दाश्त करती रही। इस मसनद के तकद्दुस पे ना सही, लेकिन आपकी मोहब्बत पे कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। अब तरीकाकार ये होगा कि बीबी साहब के जाने के 2 से 3 दिन बाद, यानी हफ्ते और इतवार की निस्फ शब में बिलाल को हारून तक रसाई दी जाएगी। और इस वारदात से पहले कुलसूम बीबी को वहां से निकालकर गाड़ी में महफूज बिठा लिया जाएगा। फिर उन दोनों को हमारे काबिले एतबार मुरीद की निगरानी में हमारे ही मुंतखब करदा महफूज मकाम पर पहुंचा दिया जाएगा, जहां वो दोनों इस बात का इंतजार करेंगे कि मैं खुद आकर उनका निकाह पढ़ाऊंगा। लेकिन सही, इस अरसे में इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि उन दोनों के माबैन कोई मेल जोल ना हो। फिर अगले दिन बिलाल को भी हारून के पास भेज दिया जाएगा। उसकी लाश किसी नामालूम मकाम से मिलेगी और इन दोनों कत्लों का पर्चा कुलसूम बीबी के नाम काटा जाएगा। फिर वो तो बेदस्तपा हो जाएगी सही, और किसी नामालूम मुकाम पर सारी जिंदगी आपके बस्ते नगर रहेगी। आला आला, बहुत आला सही, बहुत आला। मोहब्बत करना कोई आपसे सीखे सही। जिस मसनद के तकद्दुस की आप बात करती है ना बीबी साहिबा, जिसकी इज्जत के खातिर आप आज मेरे आगे हाथ जोड़ रही हैं, उसी मसनद से मेरे बुजुर्गों का एतकाद भी जुड़ा है। मैंने जब से अपनी आंखें खोली हैं, अपने माँ बाप का सर इसी के एहतराम में हमेशा झुका हुआ देखा है। मैं इसकी पाकीज़गी के तस्वर के साथ ही जवान हुई हूं। इस मसनद पर बैठा हर शख्स मेरे लिए बाप की तरह महरम और मोहतरम है। अब आप मेरी तकलीफ की तरफ देखिए, एक बेटी की तकलीफ जिसके साथ उसके बाप ने। बस कर दो कुलसूम। पीर हबीबुल्लाह शाह सही कहते हैं, जिस लड़की ने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की, वो दुनिया में किसी और की क्या इज्जत करेगी। ठीक है बीबी साहबा, मैं अपनी जुबान बंद रखूंगी। वादा करती हूँ आपसे, कभी नहीं खोलूंगी इसे। लेकिन ये वादा नहीं कर सकती कि इस मसनद की पाकीज़गी को तार तार होने से बचा लूंगी मैं, क्योंकि मेरे
और हबीबुल्लाह शाह के दरमियान आप एक दीवार थी जो आज गिर गई। तो समझे मैं भी गिर गई। इधर आओ निमो, इधर आओ। बताओ इसे वो सब कुछ, वो सारी बात जो तुमने इससे छुपाई थी, सच सच बताओ इसे। बिलाल भाई उस दिन सुन लिया मैंने। खामा बात लंबी करने की जरूरत नहीं है, तकलीफ होती है मुझे सुनकर। बिलाल तुम सुनते सब कुछ हो, मानते नहीं हो। तुम्हारा क्या ख्याल है हम सब झूठ बोल रहे हैं? मैंने कब कहा कि आप झूठ बोल रही हैं? मैंने सिर्फ इतना कहा है, कुलसुम के लिए मैं किसी को भी कत्ल कर सकता हूँ, चाहे वो हारून हो या पीर हबीबुल्लाह शाह। देख रही हो इसकी मेंटल कंडीशन, क्या हालत हो गई है इसकी। सच पूछे तो खाला जान, मेरा भी दिल करता है कि मैं पीर हबीबुल्लाह शाह को मार दूं। वो है इसी काबिल। ऐसी पाक जगहों पर ऐसे गंदे लोगों को नहीं होना चाहिए। तुम भड़का रही हो इसे। नहीं खाला जान, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पीर हबीबुल्लाह शाह को मार देने से कुछ भी नहीं होगा बिलाल भाई। कलसूम तब भी आजाद नहीं होगी। उसके मुरीद कातिल के साथ साथ कलसूम को भी जिंदा गाड़ देंगे और उनमें सबसे आगे हारून होगा। तो अच्छा है, गाड़ दे। जिंदा गाड़ने से कम इंसान मर तो जाता है। उस हालत में तो नहीं होगी कुलसुम जिसमें वो आज रह रही है। तायाजान और ताईजान इस बात को बहुत सीरियसली ले तो रहे क्या हैं। करेंगे वो? हारून के आगे सर उठता नहीं उनका, पीर के आगे खाक सर उठाएंगे। आपने जाने का इरादा मुलतवी कर दिया क्या? हाँ, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। जब कुलसुम को बुला के उसकी ज़ियारत करेंगी तो तबीयत क्या ठीक होगी? समझ में नहीं आता कि क्या जरूरत पड़ी थी उसको बुलाने की, उससे मिलने की। तो आप पल पल की खबर रखते हैं? रखनी पड़ती है। पता नहीं कौन किस वक्त नुकसान पहुंचा दे आपको। यानी इस मसनद की तवानाइयाँ कुलसुम की निगरानी में सर्फ होंगी? इस मसनद की तवानाइयां तो पहले दिन से उसके लिए सर्फ हो रही हैं। पहले उसको उसकी मोहब्बत तक पहुंचाने के लिए और अब रोकने के लिए। यहां रहेंगी तो मजीद तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। चलिए उठिए, शाबाश। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि एक बार तो मुझे हिम्मत करनी ही होगी। उठिए, मैं खुद छोड़ के आता हूँ। चलिए। इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ी देर बैठने दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी हिम्मत टूट जाए और फिर इस जुदाई का आधा बोझ मुझे भी तो उठाना है। मेरे पीर, तुम मुझे इस लड़ाई में क्यों नहीं शामिल करते जो तुम्हारे और कुलसुम के बीच में है? लड़ाई? एक किस्म की लड़ाई तो है। कुलसुम तुम पे हमले किए जा रही है और तुम खुद को बचाए जा रहे हो। आप कुलसुम से बहुत प्यार करते हैं। इस लड़ाई में आपका साथ मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। करती हूँ उससे प्यार, मगर तुमसे ज्यादा तो नहीं। अच्छा, क्या कर सकती है मेरे लिए? तुम कह कर तो देखो, मैं करके दिखाऊंगी। इस बच्चे का ख्याल रखिए।
बाकी सारी दुनिया से लड़ाइयां में लड़ सकता। मतलब मैं चले जाऊं? हाँ, ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन इस वक्त तो तुम्हारे साथ जाने की भी हिम्मत नहीं है मुझ में। साहिबा आप यहाँ? आपके कदमों में बैठने आई। आप कहाँ जा रही हैं इस वक्त? कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। बाबा के पास। दरगाह पे इस वक्त यूं अचानक? क्योंकि मुझे भी अचानक पता चला कि किसी ने थूक दिया है उनकी दस्तार पे। पूछने जा रही हूं कि उसे किस तरह से साफ करूं। किसने की है ये घटिया हरकत? कौन कर सकता है ये हरकत? किस में हो सकती है इतनी जुर्रत हबीबुल्लाह सिवाय तुम्हारे? मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप जैसी पर्देदार बीबियां उस लड़की का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। फिर उस घटिया लड़की ने कोई ऐसी वैसी बात कह दी होगी आपसे। मत कहो उसे घटिया, लेकिन ये तुम सही कह रहे हो कि मैं उसके जैसे कभी नहीं हो सकती। वो एक आम मुरीद की बेटी अपनी माँ बाप की इज्जत की खातिर तुम्हारे आगे खड़ी हो सकती है, और मैं एक मुर्शद की बेटी, एक पीरनी होकर तुम्हारा गिरबान पकड़ने के बजाय अपने बाप की कब्र पे जा रही हूं रोने के लिए। मुझे लगता है फिर कोई ऑल फॉल बकवास की है उसने आपसे। अब आप नहीं, वो जाएगी दरगाह। सुना दो फैसला, तुम तो मालिक हो। जिस जगह पे मेरे बाप दादा खुदा को ढूंढने जाते थे, तुमने तो उसे अपनी खुदाई बना ली है। तुम्हें कौन रोक सकता है? हबीबुल्लाह, तुम फिरौन हो, आज के दिन के फिरौन। मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आइए इधर बैठ के तसल्ली से बात करते हैं। क्या बात करते हैं? क्या बात कर सकती हूं मैं ऐसे इंसान से जिसकी तस्बीह हविस की जंजीर बनके लोगों को बांध देती है? शर्म आती है, घिन आती है। तौहीन कर रही हैं आप मेरी, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। खुलकर बताइए क्या कहा है उसने आपसे? क्या खुलकर बताऊं? मुझे शर्म आती है वो सब कुछ कहते हुए जो तुम्हें करते हुए नहीं आई। क्या करता रहा हूं? आहिस्ता बोलो हबीबुल्लाह। अगर मैं एक बीवी के दर्द को दबा सकती हूँ और उसको चीखने से रोक सकती हूँ इस मसनद की इज्जत की खातिर, तो तुम भी अपने जुर्म की खातिर चुप रहो, मत चीखो। जुर्म? कौन सा जुर्म? बुलाएं उसे, बुलाएं, मैं भी पूछूं उससे। कौन सी कहानियां सुनाती रही है वो आपको? देखता हूं कैसे मेरी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलती है वो आपसे।
उसने तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के जो झूठ बोला, हबीबुल्लाह, तुम उसे सच मान गए, इसीलिए तुम पकड़े गए। पकड़ा? क्या कहना चाह रही हैं आप? इसे अकेले में सुनना, क्योंकि हबीबुल्लाह, मुझ में ये सब कुछ दोबारा सुनने की सकत नहीं है। बस इतना सांस ले रहा था मैं, ऐसे गला घोट रही थी तुम मेरा। इस हाल तक पहुंचा दिया तुमने मुझे। क्यों कर रही थी तुम ऐसा? क्यों? तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और तुम ये बात जानती थी, जानती थी ना, तो फिर क्यों तमाशा लगा रही थी तुम मेरा? क्यों इतनी देर लगा दी तुमने आने में? क्यों क्यों तड़पाती रही हो इतना तुम मुझे? मुझे माफ कर दे। बहुत गुस्ताखियां की है ना मैंने आपकी शान में। ये क्या हाल कर लिया तुमने? आप ही की खिदमत तो कर रही हूँ। खिदमत नहीं कर रहे थे तुम मेरे, छुरियां चला रही थी मेरे दिल पे। तुम्हें पता है, जब तुम्हारे हाथों से साफ किए हुए फर्श पे कुछ चलता था तो मेरा दिल करता था कि मैं उसके पैर तोड़ दूं। मैंने ना समझी में आपका बहुत दिल दुखा है। मुझे माफ कर दो। तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई मेरी मोहब्बत के काबिल हो। अगर तुम पहले ही दिन कट के मेरी गोद में गिर जाती तो तुम महबूबा नहीं, ये काम मुरीद नहीं लगती। लेकिन एक शिकवा मुझे भी है आपसे। अगर आपको मुझसे इतनी ही मोहब्बत थी तो पहले दिन आपने मुझसे निकाह क्यों नहीं किया? क्यों उस हारून के साथ बांध दिया मुझे? मैं किस वजह से उसको इतनी देर तक बर्दाश्त करती रही? क्या करता मेरी जान? मजबूरी में पढ़वाना पड़ गया तुम्हारा निकाह उस हारून के साथ। नहीं चाहता था मैं, लेकिन क्या करता? अगर खुद से तुम्हारा निकाह पढ़वा लेता तो वो अमानतन होता। और फिर बीबी साहिबा तुम पर सामान कर बैठ जाती, फिर वो इस चक्कर में लग जाती कि तुम्हें यहां से कैसे निकालना है। फिर कैसे लाता मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में? अब क्या होगा? बस कल तक का इंतजार। कल बीबी साहिबा दरगाह चले जाएंगे, हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में आ जाएंगे। नूरबानो, मैं आपको यहां से जाने की इजाजत नहीं दूंगा। अब मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है हबीबुल्लाह। आपने यहां से एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं आपको तलाक दे दूंगा।
आप मुझसे मेरी मसनत नहीं छीन सकते, मगर मैं आपसे आपका शौहर छीन सकता हूं। कोई अनबन तो नहीं हो गई मियाँ बीवी के बीच में? तेरे मुंह में खाक। तो फिर बीबी साहिबा रोते हुए दरगाह क्यों जा रही थी? वे मुर्शद हैं, कब किस वक्त उन पे हाल आ जाए, बुलावा आया होगा दरगाह से। कोई और बात है जीनत, नहीं तो बीबी साहिबा को ऐसे रोते हुए पहले कभी नहीं देखा। और फिर मुर्शद साई ने उन्हें रोका क्यों नहीं दरबार आने से? मुर्शिद साई ने उन्हें सिर्फ आज रात के लिए रोका है या फिर हमेशा के लिए रोका है? ओए कुलसूम, कहीं तू तो स्थान बन के नहीं घुस गई उनकी जन्नत में? कुछ मिला तो नहीं दिया उनके खाने में? मैं क्या मिलाऊंगी? मिला दिया होगा कोई तवीज शवीज घोल के, दोनों के बीच में लड़ाई करवाने के लिए। अगर मेरे पास कोई ऐसा तावीज होता तो मैं उनकी लड़ाई क्यों करवाती, खुद आजाद ना हो जाती? यहाँ पे झाड़ू पोछा क्यों करती? वहां ना चली जाती जहां से मैं वो तावीज लेकर आई थी? मोहब्बत करता हूं आपसे, बहुत मोहब्बत करता हूं बीबी। शायद इतनी जितनी आप अपने होने वाले बच्चे से करती हैं। यह सब कुछ आपसे इसीलिए पोशीदा रखना चाहता था ताकि आपको इतनी सी भी तकलीफ ना पहुंचे। अपनी गलाजत तो तमीज़दार जानवर भी साफ कर लेते हैं हबीबुल्लाह। मेरे इश्क को आप गलाजत कह रही हैं? इश्क? तुम अपनी हवस को इश्क का नाम दे रहे हो? आप चाहें तो गाली भी दे सकते हैं, आम औरत की तरह अपने दिल की भड़ास भी निकाल सकते हैं। इश्क किसी का गला नहीं घोंटता, बल्कि अपना गिरेबान चाह करता है। उसके सर पे पत्थर क्यों ना बरस रहे हो, वो किसी और पे गोलियां नहीं चलाता। आपने इश्क किताबों में पढ़ा है, कहानियों में सुना है, अब उससे खुद गुजरी नहीं है। ये मेरा इश्क ही है हबीबुल्लाह जिसने मुझे रोक रखा है, वरना मैं इस पाक मसनद की तौहीन करने वाले को उसी की दस्तार से लटका देती। वाह बीबी वाह वाह, यही तो दुख है कि आपको ये मसनद नजर आती है, लेकिन इस मसनद पे बैठे इंसान की अंदर की महरूमियां नजर नहीं आती। इन 10 सालों में दस्तार और चोगा तो नजर आता है आपको, लेकिन ये इंसान नजर नहीं आता। आप गिरेबान की बात करती हैं, मेरे तो कलेजा चाक है। मेरे सर पे रखी दस्तार उन पत्थरों से ज्यादा तकलीफ दे है जो मजनू को लोगों ने मारे। इस मसनद के एहतराम में मैंने अपने प्यार का गला घोंटा, और अब तुम अपने प्यार के खातिर दूसरों का गला घोंट दोगे। गला मैं नहीं घोंट रहा, ये मसनद घोंट रही है। मेरा आपसे रिश्ता ये घोंट रहा है, ये प्यार, ये एहतराम जो मैं आपसे करता हूं, ये घोंट रहा है। तो फिर ठीक है, छोड़ दो इस मसनद को। लोगों ने तो इश्क में बड़े बड़े महल छोड़े हैं, तख्त ठुकराए, और बुला लो उसे, अपनी प्यार की कशिश से उसे बुला लो। मैं भी तो देखूं वो कैसे खींची चली आती है। ना तो तुमने बीना से इश्क किया था, ना तुम कुलसूम के आशिक हो, ना तुम उसके लिए मसनद को ठुकरा सके, और ना इसके लिए छोड़ सकते हो। तुम्हें उसे मजबूरी में छोड़ना पड़ा, और इससे मजबूर करके हासिल करना चाहते हो। बस इतनी सी बात है। और अगर तुम्हें जर्रा बराबर भी प्यार है
जैसा तुम दावा करते हो, तो उस लड़की से माफी मांगो और आजाद कर दो, क्योंकि अब तो वो बात खुल चुकी है जो तुम मुझसे छुपाना चाहते थे। और मैं भी इसे तुम्हारी भूल समझ के हमेशा के लिए दफन कर दूंगी। अब आपको सबूत देना पड़ेगा उस प्यार का जिसका आप दावा करते हैं। कुलसुम को आप कोई भी नाम दें, इश्क न सही, मेरी हवस, मेरी महरूमी, मेरी वहशत ही सही, आप वो मुझे चाहिए। समझ रहे हैं आप वो मुझे चाहिए। और इसकी कम से कम कीमत यही है कि आप ऐसे ही खामोश और अनजान रहे जैसे आप पहले थे। इसी में इस मसनत की, आपकी, मेरी और कुलसुम की भलाई है। यही तुम्हारी जगह है मेरे कदमों में, यही तुम्हारी हैसियत है, यही तुम्हारी औकात। अपने आप को खुद धोखा दे रहा था मैं। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी मुशाबत देखकर भूल गया था कि तुम्हें और बीना में तो बहुत फर्क है। तुम्हारा म्यार तो वही 2 टके का है, गली मोहल्ले का लड़का ही हो सकता है। मेरी गलती है ये कि मैंने पैरों की जूती को उठाकर सर पे रख लिया। जब सर पे रखा है तो उसने सर पे तो पड़ना है नहीं। अब तुम यहीं रहोगी, इसी जगह पे। तुम पलकों पे नहीं, तलवों में बैठने के काबिल हो। यहीं पड़ी रहोगी सही जिंदगी। लेकिन इस जगह तक पहुंचने के लिए भी 2 लाशों से गुजरना पड़ेगा तुम्हें, बिलाल और हारून की लाश। जो कुछ तुमने किया है ये उसकी कम से कम सजा है। ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो इससे बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी तुम्हें हमारे कदमों में बैठने के लिए। हमने फैसला कर लिया है, हम अपनी बेटी को वापस ला रहे हैं। मतलब भाभी के कहने पर अपने कुल्हाड़ी उठा ली अपने पैरों पे मारने के लिए? यार जो वो हमारी बेटी के सर पर पड़ी है, अच्छा है वो हम अपने ही कदमों पे मार लें। इसका मतलब है कि अब हमें अपना फैसला करना पड़ेगा। यार ये सब कुछ हम किस लिए करते हैं मजीद? ये कमाई किस लिए करते हैं? औलाद के सुख के लिए। अरे अगर औलाद ही सुखी नहीं है तो क्या करें यार? इस फैसले से आपकी औलाद को सुख मिले ना मिले, लेकिन हमारी औलाद का सुख ज़रूर बर्बाद हो जाएगा भाई साहब। अपने बेटे के सुख के अलावा कुछ और भी सोच लिया करो राबिया।
तुम्हारी बेटी का सुख तो मेरी कुलसूम के साथ जुड़ा है। खुल खुल कर आधी रह गई उसके गम में। और जो ख्वाब तुमने उसके रिश्तों के लिए देखे थे, उनकी आंखें और कान खुले हैं। अगर हम अपनी बंद भी कर लें कुलसूम की तरफ से। और रही बात 4 पैसों की, तो कितना नुकसान हो जाएगा? 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी ना। जिनकी दुआओं से हमारी नस्लें आबाद थी, अगर उन्होंने ज़रा सी आजमाइश में डाल दिया तो आप तड़प उठे। कल तक उनकी दुआओं से हमारी झोलियां भरी हुई तो आप उनके नाम की तस्बीह पढ़ रही थी। आज अगर उन्होंने थोड़ा सा मांग लिया तो आपने उनकी तस्बीह उठा के फेंक दी। क्या मांगा है? मांगा क्या है हमने? सिर्फ अपना इत्तेकाद ही वापस मांगा है ना। आपका इत्तेकाद इतना कमजोर था कि 2 झूठे लोगों की बस बात... बस राबिया, बहस करने की जरूरत नहीं है। इनका इत्तेकाद यही जाने। तुम सामान बांधो। यार इतनी जल्दी क़यामत नहीं टूट पड़ेगी, थोड़ा हौसला रखो यार। जब आप इंतजार नहीं कर सकते तो फिर हम क्यों करें? मजीद यार रुको तो मजीद। रहने दे। जब घर में इतने कमजोर हैं तो बाहर जाके क्या बात करेंगे? राबिया तुम अच्छा नहीं कर रही हो, तुम जलती पे तेल डाल रही हो। मैं? आग तो आपकी बीवी लगा रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही बीबी साहबा का फोन आया था कि हाँ, क्या हो गया? मना किया उन्होंने? चले उठे, हमें देर हो रही है। चले। क्या हुआ है? ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ है? रो रही हो तुम? अरे क्या हुआ, कुछ बताओ। तबीयत ठीक है तुम्हारी? किसी ने कुछ कहा है क्या? अरे बताओ तो सही, क्या हुआ कुलसूम? अच्छा एक मिनट। ये लो ये पियो, इधर देखो, चलो पियो। इसमें थोड़ा सा जहर डाल के दे दे मुझे। जहर किस लिए? अपने लिए नहीं, आपके मुर्शिद के लिए कह रही हूँ। बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं, खुदा का वास्ता आप उन्हें बचा ले। लगता है तुम कल रात से सोई नहीं ठीक से। ये लो पानी पियो। नहीं पीना मुझे। ऐसी कौन सी कसम खाओगी तो फिर आपको मेरी बात पे यकीन आएगा? पियो, पानी पियो। नहीं आ रहा यकीन आपको? क्यों नहीं समझ में आता है आपको? वो कत्ल करने जा रहे हैं, 2 बंदों का कत्ल करने जा रही है वो। आप उन्हें बचा ले, उनकी आखिरत खराब हो जाएगी इस तरह। आप मुझे नहीं मार सकते है ना, तो भाग जाए यहाँ से। किसी को भी बताए बगैर यहाँ से भाग जाए। आपको आपके मरे हुए माँ बाप का वास्ता यहाँ से चले जाए, वरना कल आपकी लाश निकलेगी यहाँ से। अच्छा ठीक, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। लो पियो। काहे नहीं पीना? मेरी बात सुने। क्यों नहीं सुनते आप मेरी बात? सुन रहा हूँ। नहीं सुन रहे। कभी मेरी बात नहीं सुनते आप हारून भाई। भाई है आप मेरे, कोई निकाह नहीं हुआ है हमारा। ये है आपके मुर्शिद का फतवा, इसलिए भाई है आप मेरे। लेकिन शरीयत की रूह से मैं आपको अपना शौहर मानती हूँ। अब ये लड़ाई मेरे और आपके मुर्शिद के बीच है, उनके झूठे फतवे और मेरी सच्चाई की लड़ाई। लेकिन ये लड़ाई ना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। वो आपको कत्ल करा के ये सारी बहस खत्म करा देना चाहते हैं। आप उनको ये सब कुछ करने से रोक लेना, बचा लेना उन्हें। आपको आपके मुर्शिद की कसम। तुम जाके आराम करो। हैं माँ बाप आए हैं इसके, मुर्शिद साईं से मिलना चाहती है। चल उठ तू यहाँ से, चल जाकर पड़ जा अपनी चारपाई पे। तुझे किसी से मिलने की इजाजत नहीं। दूर से तो देखने दे।
बच्चों का घराना तक बर्बाद करके रख दिया। अरे चलो चलो चलो। इश्क ते आतिश दो बेन बराबर, जरा इश्क दाता चंगे